गोली से मार देना चाहिए। ऐसे पति को? हाँ। लेकिन हमारे पति बहुत अच्छे हैं। अभी हो सकता है कुछ नहीं हो, लेकिन आगे से कोई पति अपने पत्नी के ऊपर सख्त कार्रवाई नज़र रख के पढ़ाएगा। अगर पढ़ाएगा भी तो साथ में रहकर और पूरा लिखित करवा के पढ़ाएगा। सबसे पहले तो हम आपसे ही बात करेंगे, आप ज्योति मौर्य के पक्ष में है या फिर आलोक मौर्य के? हम तो आलोक मौर्य के पक्ष में हैं। क्यों? आप भाई आलोक मौर्य पुरुष है तो आप भी पुरुष हैं तो आलोक मौर्य जी के पक्ष में हैं हम। उनकी बीवी जो है, अभी हाल ही में खबर लगातार चल रही है, एक पति ने अपने पत्नी को एसडीएम बनाया और पत्नी जो है बाद में दूसरे के साथ अफेयर चल गया और उसके साथ शादी करना चाहती है। अब आलोक मौर्य दर दर भटक रहा है और वो गुहार लगा रहे हैं कि हमारी पत्नी जो हमें छोड़ दी हैं, छोड़ इसलिए दी है कि वो तो एसडीएम है, उनको तो खल ही रहा है, वही सब। आप किसके साथ हैं? आप एक महिला, आप किसके साथ हैं? पता नहीं। नहीं, आपको लग रहा है कि कौन गलत है आपको? क्योंकि सारे लोग अपनी राय दे रहे हैं, तो कोई आलोक मौर्य को सही बता रहा है, कोई ज्योति मौर्य को सही बता रहा है, आपको कौन लग रहा है? ज्योति मौर्य जी गलत ही है। ज्योति मौर्य गलत ही है? कैसे गलत है ये थोड़ा सा बताइए हमको। आपको क्यों लग रहा है कि ज्योति मौर्य गलत? कैसे? क्योंकि जो उनको मतलब यहाँ से यहाँ रखा और वो उन्हीं को छोड़ के किसी और के साथ, ये गलत है। लोग तो कह रहे हैं कि पति का कर्तव्य होता, पति का धर्म होता है कि भाई पत्नी अगर कुछ करना चाह रही तो पत्नी को कराए। कौन सा एहसान कर दिए हैं? ऐसा भी लोग बात कर रहे हैं कि कौन एहसान कर दिया आलोक मौर्य उनको एसडीएम बनाने में। बहुत बड़ा एहसान किए हैं। कौन करता है शादी के बाद ये सब? बहुत से लोग नहीं करवाते हैं पढ़ाई लिखाई। ज्योति मौर्य आप कह रही हैं अपने आलोक मौर्य को, अपने पति को, कि हमसे झूठ बोलकर शादी किए थे, वो सफाई कर्मचारी थे और बताए थे कि हम अधिकारी हैं। पता नहीं, ये तो हमको नहीं पता। ये सब इनको नहीं पता है, इनको सब वही न्यूज़ के बारे में पता है जो मेन टॉपिक है। और इनका कहना है कि इनके लिए जब ये आई थी तो इनके लिए सबसे बड़ी बात इनका जो शौक़ था, इनका जो शुरू से ही दिमाग में था, इनको क्या करना है, गाना है और एक्टिंग करनी है, तो वो चीज़ था उनके लिए, वो चीज़ है। और लेकिन उससे पहले ये हमें प्राथमिकता देती है कि आप से ऊपर जाके कोई भी चीज़ ऊपर नहीं आपसे, तो वही चीज़ है वो। और एसडीएम बनने के बाद उन्होंने एसडीएम को सबसे ऊपर समझ लिया, अपने पति को सफाई कर्मी समझ लिया। अच्छा, इसमें क्या आपको लग सकता है, जो आरोप लगा रही है कि वो बताए थे हमको शादी के वक्त कि हम अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं और सफाई कर्मी थे? क्या चीज़? नहीं सुन पाया मैं। ज्योति मौर्य आरोप लगा रही है अपने पति पर कि आलोक मौर्य हमसे झूठ बोलकर शादी किए थे कि हम अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, लेकिन वो सफाई कर्मी थे। अब इसके बारे में तो हमको नहीं पता, हम भी न्यूज़ ही देख रहे हैं। अब इसमें जो खुलासे हो रहे हैं वही न्यूज़ वाले इधर उधर कर रहे हैं। गांव वाले तो बता रहे हैं, गांव वालों का न्यूज़ देखा हमने। आलोक मौर्य जी के जो गांव वाले हैं उनका न्यूज़ हमने देखा। वहाँ पे जो गांव वाले बता रहे हैं कि हम शादी में थे, ऐसा कोई बात नहीं था। हमारे यहाँ तो जो वो न्योता जाता है, निमंत्रण कार्ड में तो ऐसा कुछ नहीं था, आलोक मौर्य ही था। तो गांव वाले के हिसाब से, गांव वाले देखिए सबके गांव वाले बहुत ख़राब होते हैं, कोई ऐसा नहीं बोलता, लेकिन गांव वाले जो बता रहे हैं वही सच है, हमें तो यही मानना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या ज्योति मौर्य को इतने वक्त लग गए? एक पढ़ी लिखी महिला, एक एसडीएम महिला, उसको यहाँ तक 13 साल में पता चली कि हमारा पति सफाई कर्मचारी है। वही चीज़ है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो अभी इतना सारा तांडव जो चल रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि जब कोई पति अपने पत्नी को एसडीएम, मान लीजिए कि वो अपने मेहनत से हुई है, लेकिन इन्होंने पैसा इधर उधर से कलेक्ट करके उनको एसडीएम बनाया है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब किसी की पत्नी एसडीएम बन जाएगी तो पति का जो है रौला होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे वो लगातार आलोक मौर्य भी अपना ड्यूटी करते गए, वो भी अपना ड्यूटी बजाती गई, जिसके पति लोग यही चीज़ नहीं बोल पा रहे हैं खुल के। यही साफ बात है कि जब आलोक मौर्य जो है अपने पत्नी को एसडीएम बनाए हैं, तो किसी के घर में कोई आईएएस हो जाता है तो पूरा परिवार रिश्तेदार रौला काटता है। लेकिन आलोक मौर्य अपना ड्यूटी करते गए, इनको भी अपनी ड्यूटी प्यारी थी, इनको भी अपनी ड्यूटी प्यारी थी, तो समय कहाँ से देते? जो समय नहीं दिए हैं पत्नी को, वही जगह गड़बड़ हो गया है। पति पत्नी के बीच जो दूरी रही
तो भाई अब करीब किसी और के वो हो गई, आपको ऐसी वजह कुछ लग रही है? हाँ जी, हाँ जी, वही वही। लेकिन एक पत्नी को अपने पति से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक पत्नी को अपने पति से ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन तमाम ऐसी पत्नियां हैं, तो पति को भी तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी पत्नी सबसे पहले है। लेकिन पति भी घर पे रहते तो ठीक है, बाहर गए तो कई गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, और तमाम ऐसी पत्नियां हैं जो कोर्ट के चक्कर लगा रही, थाने के चक्कर लगा रही, पति किसी और के साथ मौज रहे हैं। नहीं, पति को भी तो ख्याल रखना अभी चाहिए तक इसमें तो ऐसा कुछ मामला आया नहीं है। इसमें नहीं, लेकिन लाखों ऐसी महिलाएं, लाखों पत्नी। हाँ, लाखों हैं, वो चीज़ तो है, लाखों हैं। क्या कहेंगे ऐसे पति को? ये कह रहे हैं, लेकिन पति भी तो ऐसे हैं कि जो अपने पत्नियों के साथ धोखा कर रहे हैं। गोली से मार देना चाहिए ऐसे पति को। लेकिन हमारे पति बहुत अच्छे हैं, इससे जब खुद पर पड़े तब तो पता चलता है लोगों को, हैं? लेकिन भरोसा है, कुछ भी नहीं करते। देखिए, हम लोग उस चीज़ को महसूस करते हैं। हमने भी, देखिए, ये जो आज चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ बहुत पिक्चरों में दिखाई भी गया है। अभी जो एक वो गाना आया था, मेरा इंतकाम देखेगी, ये तो ऑलरेडी एक ऐसे ही कुछ मिलती जुलती कुछ ऐसे आई है मूवियाँ, और जिसमें वही जो लड़का भाग जाता है वो फिर वो IAS तैयारी करता है खुद। तो वहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। लेकिन देखिए, जब किसी की पत्नी बनती है ना, SDM वगैरह, SDM बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसने मेहनत करके तो बन गई है, लेकिन अपने पति को शायद लगता है, मुझे लगता है जहाँ तक कि अपने SDM का फ़ायदा लगता है कि अपना पेमेंट भी कुछ अच्छे तरीके से नहीं दिया होगा, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाई है, फॉर्चूनर मांग रहे थे, ये मांग रहे थे, वो मांग रहे थे। का आरोप लगा है। अरे केहू मेहरारू SDM, मैंने तो पति तो फॉर्चूनर घुमाई चाहे, फॉर्चूनर नहीं तो कार से तो घूमना ही चाहिए, उसके पास तो कोई कार नहीं दिख रही है। मनीष दुबे कितना दोषी लग रहे हैं, क्योंकि मनीष दुबे के ही ऊपर आरोप लग रहा है कि मनीष दुबे से ही उनका चक्कर है। वो कह रहे हैं कि भाई मैंने आपत्तिजनक की स्थिति में उनको देखे, होटल से बाहर निकलते हुए देखे, व्हाट्सअप चैट वायरल कर रहे हैं आलोक मोहन। मनीष दुबे तो वो भी वहीं से गलत हो गए जहाँ से उनकी भी शादी हुई है, और वो आके उनके पक्ष में बोल रहे हैं। ये तो साबित हो ही गया है कि उनके साथ उनका अफेयर है, और वो भी शादी करना चाहती है उनसे, तो वो भी तो अपनी जगह गलत ही है। उनकी वाइफ अभी खुल के नहीं बोल रही है, वो उनकी वाइफ का बयान आया है, वो कुछ जवाब नहीं देना चाहती हैं। जो देना चाहती हैं वो अपना कोर्ट में, उनका घरेलू मामला है, वो बोल रही हैं। लेकिन अगर वो भी औरत अपने पे आ जाए, फिर सारे नप जाएंगे। बिल्कुल, तमाम लोग ये भी राय रख रहे हैं कि ये अपने परिवार की समस्या थी। आलोक मौर्य इस तरीके से अपने भाई, अब उनको शायद ये लगा कि अब हमारी पत्नी हमसे दूर हो रही तो उसको बदनाम किया जाए, उसको घोटाले में फंसाया जाए। ऐसा आलोक मौर्य को करना चाहिए था। घर का मामला था, घर में ही सिमटा लेना चाहिए था, या कोर्ट में जाकर डिवोर्स वगैरह की बात थी, वो सारी चीज़ें कर लेना चाहिए था। अपने पत्नी को बदनाम करने का SDM, उतने उसका रुतबा था भाई, उस पद पर थी, तो क्या ज़रूरी था ये? नहीं, किसी के बर्दाश्त की हद होती है। हो सकता है कि उनकी भी बर्दाश्त की हद पूरी हो गई हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो अगर न्यूज़ पे नहीं आते तो कर ही क्या लेते एक SDM पत्नी का। उनकी पत्नी SDM बनी, उनका क्या कर लेंगे वो। न्यूज़ पे आके आज देश दुनिया जान रही है। कोर्ट में जाते तो कोर्ट नहीं कुछ करता, अब जाना तो उन्हें कोर्ट में ही है। अभी भी क्या हो रहा है, जाना उन्हें कोर्ट में ही है, मीडिया के बाद कोर्ट ही है। वो कोर्ट में गए हैं तो हो ही क्या रहा है। इतना सब होने के बाद भी क्या हो जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ होगा भी नहीं उसमें। लेकिन दुनिया जान गई है उनकी वो ज्योति मौर्य के बारे में। अब जहाँ भी कुछ होगा भी नहीं, आप करें कोर्ट पर भरोसा नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, इतने दिन से एक पति इस तरीके से भटकेगा, जो जिसने सफाई करके झाड़ू लगा के अगर पढ़ाया तो मान लीजिए, देखिए अभी हो सकता है कुछ नहीं हो, लेकिन आगे से कोई पति अपने पत्नी के ऊपर सख्त कार्रवाई नज़र रख के पढ़ाएगा। अगर पढ़ाएगा भी तो साथ में रहकर और पूरा लिखित करवा के पढ़ाएगा। इसके बाद से अभी एक पुलिस वाला मामला और हुआ है इसी में। उसके बाद एक पिंटू जी हैं, पिंटू सिंह जी अपने वाइफ को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अभी जो पहुँचे थे, आप लोग ने किया होगा जो रिपोर्ट, तो उसमें देखिए ये सब कांड अभी लगातार आ रहे हैं। कुछ चीज़ें न्यूज़ में नहीं आ रही, कुछ न्यूज़ में आ रही हैं। देखिए आप कहते हैं पत्नियों को पढ़ाएं या ना? देखिए, पत्नी कहाँ नहीं पढ़ाएं, पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए। लोग तो डर रहे हैं, अब कह रहे भैया नहीं पढ़ाएंगे, वो कुछ अधिकारी बन गई तो फिर। देखिए, अभी मेरे मित्र हैं, उनके साथ हुआ है, वो शायद इस न्यूज़ को देख रहे होंगे। बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये चीज़ जो फील कर रहे हैं ना, कोई दोस्त मुझे रो रो के बताया है, तो मैं उस चीज़ को फील कर रहा हूँ। मैं, एक मेरा दोस्त है, अभी उसकी जल्दी में 2-3 साल पहले शादी हुई थी, यहीं अपने आजमगढ़ के हैं। जब उनकी शादी हुई है
तो उनकी पत्नी ने बोला मुझे पुलिस तैयारी करनी है। उनकी वाइफ को उन्होंने, वो कमाते जेसीबी चलाते हैं चेन्नई में। अब उनकी वाइफ जो है पढ़ाई करने चली गई बनारस। उसके बाद वहीं से उनका भी कुछ वहीं से ख़त्म हो गया सब कहानी। मतलब ऐसी घटना उनके साथ भी? पुलिस अभी हुआ भी नहीं और टांका भिड़ गया किसी और के साथ। महिला विकास मंच की अध्यक्ष है बीना मांडवी जी। वो कह रही है कि 90% पति नहीं चाहते कि उनकी पत्नी उनसे आगे हो। नहीं, 90% पतियों को उन्होंने बताया कि 90% पति नहीं चाहते कि उनकी पत्नी उनसे आगे हो। हाँ कुछ लोग हैं। चाहते हैं, पति ऐसा चाहते हैं, 90% बड़ी संख्या है हाँ चाहते कि हैं। पत्नी उनसे आगे हो। 10 में शामिल है। ये तो नहीं ना है 90% में नहीं कि पत्नी आगे न चली जाए, आपके बराबर ही रहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।